पान कर रहे हैं। और मैं कल बता रहा था आपको, ये 7 दिन नहीं बल्कि भगवान के साथ 7 फेरे हैं। और जब 7 फेरे हो जाते हैं तो दुल्हन दूल्हे की हो जाती है, तो कन्या है वो वर की हो जाती है। ऐसे हमने भी 7 दिन कथा श्रवण कर ली दिल से, तो हम सब किसके हो गए? ठाकुर जी के हो गए। तो ठाकुर जी कौन है? वर है। मीराबाई कहती है कि ऐसे वर को क्या वरो जो जन्म में मर जाए, बरिए शाम सलोने को जस चुड़ लो अमर होए जाए, जस चुड़ लो अमर होए जाए। बरिए शाम सलोने को जस चुड़ लो अमर हो जाए। कभी चूड़ियां फोड़ने की जरूरत ना पड़े। तो ये 7 दिन समझ लो हमने भगवान के चरणों में दी हैं, और हम सब भी भगवान के दुल्हन बन चुके हैं। आप गा रहे थे ना, मोहे अपनी ही दुल्हन बना दे श्याम तेरी दीवानी बनी है। लेकिन अभी पूर्ण रूप से नहीं बनी हो दीवानी, थोड़ा कुछ कम ही है, हल्के से। क्योंकि जो दीवाना होता है ना, फिर उसे घर परिवार की होश नहीं रहती है, फिर वो संसार के मतलब का रहता ही नहीं। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक है समझदार, दूसरे हैं मूर्ख। दुनिया में जो मूर्ख इंसान है उसे मूर्ख को पागल भी कह सकते हो। समझदार को हर कोई पसंद करता है, और जो थोड़ा पागल है उसे कोई पसंद, उसे कोई नहीं पसंद करता। ठीक है, अब आप कल्पना करो, आप कौन हो? आप समझदार हो या ठाकुर जी के दिल प्रेम में पागल हो? तो समझदार हो तभी दुनिया वाले आपको चाह रहे हैं, और जिस दिन आप ठाकुर जी के प्रेम में पागल हो जाओगे फिर दुनिया वाले भी आपसे पीछा छुड़ाने का प्रयास करेंगे। ये 7 दिन हम सबके जीवन के अनमोल घड़ी थी। इन 7 दिनों में हमने वो काम किया है जो जीवन के 70 सालों के शायद न कर पाते हैं। तो आइए कथा प्रसंग में चलते हैं। कल हम सब ने श्रवण किया कि रुक्मणी का विवाह किसके साथ हुआ? भगवान के साथ हुआ है। रुक्मणी तो भगवान की ही हो सकती है, संसार में किसी अन्य की नहीं हो सकती। रुक्मणी कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी का समर्पण नारायण के चरणों में ही होना चाहिए। जो अपने को अज्ञानवश लक्ष्मीपति बनाने की चेष्टा करते हैं या लक्ष्मी को भोग्य बनाना चाहते हैं, उन्हीं से शिशुपाल की तरह रोना पड़ता है। लक्ष्मी को भगवान की रही है। अब जो कितना प्यारा शब्द गोपाल, गो माने होता है इंद्रियां, और पालन माने पालन करने वाला, जो इन इंद्रियों को पालन करने वाला है। जब तक वो गोपाल हम सबके दिल में है, और वहीं से एक और भी संज्ञा दी, वो है गोवर्धन। ये शरीर भी गोवर्धन है। जब तक ठाकुर जी ने उसको उठा रखा है ना, तब तक ये चल रहा है, बोल रहा है, सुन रहा है, देख रहा है। तो गोपाल कहीं और दूर नहीं, गोपाल हम सबके हृदय में है। तो लक्ष्मी हमेशा गोपाल की ही रही है। लेकिन दुनिया में न जाने कितने शिशुपाल हैं जो लक्ष्मी को अपना बनाना चाहते हैं। शिशुपाल जैसा कि शिशु माने बच्चे, और पाल माने पालन करने वाले, बच्चों का पालन करने वाले, अर्थात संसारी लोग लक्ष्मी को अपनी संपत्ति बनाना चाहते हैं। लेकिन ये लक्ष्मी आज तक कभी किसी की नहीं बनी। अभी आजकल आपको अखबार में पढ़ रहे होंगे, टीवी पे देख रहे होंगे, कन्नौज में कोई इत्र व्यापारी था, 250 करोड़ की संपत्ति मिली। अब बताओ कहां की? उसने सोचा कि लक्ष्मी मेरी बन जाएगी, मैं लक्ष्मीपति बन जाऊं, लेकिन वो सारी की सारी संपत्ति कहां चली गई? सरकार के पास चली गई। तो लक्ष्मीपति नहीं बनना है, लक्ष्मी पुत्र बनना है। क्योंकि लक्ष्मी के 2 वाहन हैं। लक्ष्मी जब आती है तो 2 प्रकार की लक्ष्मी होती है। पहला है उलूक वाहिनी लक्ष्मी, और दूसरा है गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी। जो केवल लक्ष्मी की उपासना करते हैं, हाय पैसा चिल्लाते हैं, तो लक्ष्मी उनके यहाँ पर आती तो है, लेकिन उल्लू पर बैठ के आती है। और जब उल्लू पे बैठ के आती है तो उन सबका भी उल्लू ही बना के रखती है। जैसे उल्लू रात भर जागता है ना, तो वैसे ही वो लोग भी रात भर जागते रहते हैं। तो इसलिए लक्ष्मी की उपासना अकेले नहीं करनी है, नारायण के साथ करनी है। और आप नारायण के साथ आप उपासना करोगे
तो लक्ष्मी अकेले नहीं आएगी, साक्षात नारायण भी साथ में आएंगे। और नारायण साथ में आ गए तो लक्ष्मी वहां पर एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, चिरकाल तक वहां पर विराजमान रहेगी लक्ष्मी। फिर जल्द से जाने वाले नहीं है। जैसे आप कथा में आए हो और कथा में समय ज्यादा हो गया, विलंब हो गया, 6 बज गए, 6:30 बज गए, आपको घर जाने की चिंता होने लगी, भैया घर में सब वेट कर रहे होंगे, इंतजार कर रहे होंगे, ठीक, तो आप तुरंत घर भागने का प्रयास करोगे। शायद वो कथा बीच में छोड़ के भागोगे, यदि कथा में लेट हो गया, विलंब हो गया, 6 बज गए, 6:30 बज गए। लेकिन यदि आप अपने देवता जी के साथ आए हो, फिर चाहे 6:30 के 7 बज जाए, फिर जल्द से आप जो कि देवता जी ही विद्यमान है। तो ऐसे ही लक्ष्मी जब नारायण के साथ आती है तो वह चिरकाल तक हमारे घर में निवास करती है। कोई रोग शोक, कोई दरिद्रता हमारे घर में नहीं आती। लेकिन लक्ष्मी जब अकेली आती है तो जल्दी ही चली जाती है। दिखता तो है कि यह घर धन से परिपूर्ण है, वह व्यक्ति धन से परिपूर्ण है, लेकिन वह धन भी एकदम से गायब हो जाता है। कोई ऐसी रोग चोट बीमारी आ जाएगी कि कोई मुकदमा ऐसा फंस जाएगा, लाखों रुपए सबका सब एक साथ साफ हो जाएगा। वह है भी आपको बताऊं, यही सैलापुर में एक सज्जन थे, लखपति फर्म है, कोई कमी नहीं भगवान के पास है। लेकिन एक एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि उस एक्सीडेंट में 39 लाख रुपए लगे, मैक्स हॉस्पिटल इलाज हुआ, पूरा सिर अलग हो गया था। लेकिन अब थोड़ा बच तो गए, लेकिन पूरा शरीर काला पड़ चुका है। तो एक झटके में 39 लाख रुपए, 39 लाख कमाते कमाते जिंदगी बीत जाती है, तब भी खटकी ऊपर 39 लाख रुपए एक झटके में साफ होते हैं। तो इसलिए लक्ष्मीपति बनने का प्रयास नहीं करना है, बल्कि लक्ष्मी पुत्र हम बन सकते हैं। लक्ष्मी को अपनी माँ बना लो और हम उनके बच्चे बन जाएं, तो फिर तो कैसा आनंद रहता है। जैसे एक माँ अपने पुत्र के लिए कोई कमी नहीं करती है, तो क्या लक्ष्मी हमारे लिए कमी करेगी? कभी कोई कमी नहीं करेगी। या फिर लक्ष्मी को अपनी बेटी बना लें। जैसे हमारा बेटी से प्रेम तो होता है, लेकिन ज्यादा प्रेम नहीं होता, क्योंकि आपको पता है एक ना एक दिन इसने अपने असली घर जाना है। और जब हम अपनी बेटी का विवाह करते हैं तो किसी अच्छे वर के साथ विवाह करते हैं, अच्छे घर में देते हैं, ताकि वे हमारी बेटी को कमी न रहे। तो ऐसे जो रुपया पैसा इसे हम अपनी बेटी बनाएंगे तो इसे अच्छे काम में खर्च करेंगे, बुरे काम में नहीं खर्च करेंगे। ना तो फिर शराब की पीटियां खुलेंगी, ना किसी अबोध पशु पक्षी की जान जाएगी। ठीक, तो लक्ष्मी को अपनी बेटी बना लो या खुद लक्ष्मी पुत्र बन जाओ तो बड़ा ही आनंद रहता है। तो कल हम सबने श्रवण किया कि रुक्मिणी का विवाह भगवान के साथ हुआ है। तो रुक्मिणी कहती है कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदरम शृणुतामते निर्विश्य कर्ण विरह हरतोंग तापम। हे भुवन सुंदर, जब से मैंने आपके गुणों के विषय में सुना है तब से मेरा मन आपको ही चाहता है। प्रभु मैंने आपको देखा नहीं है, लेकिन मैंने आपके विषय में सुना है। देखो, जिसने भक्ति की है उसने भगवान के विषय पहले सुना है। पहला है सुनना, फिर है जानना और फिर है पहचानना। पहला है सुनना, आप किसी के बारे में सुनोगे तभी तो कुछ पता चलेगा उसके विषय में। फिर है उसको जानना और फिर है पहचानना। जैसे कोई छोटा बच्चा स्कूल जाता है तो पहले उसे टीचर सिखाती है, उसके सामने किताब रख देती, बेटा ए फॉर एप्पल। अब किताब तो रख ली, लेकिन अगर टीचर ना बोले कि ये क्या है तो बच्चों को कैसे पता चलेगा? तो पहला है सुनना, वो बच्चा सुनता है टीचर के मुंह से ए फॉर एप्पल। फिर है जानना, उस किताब को देखता हुआ एप्पल को थोड़ा जान जाता है कि इस तरह का एप्पल इस तरह का होता है। और फिर है पहचानना, जब कभी वह बच्चा अपने दादा दादी के साथ कभी बाजार जाता है और किसी ठेली पर वह एप्पल लगे हुए देखता है, सेब रखे हुए देखता है, तुरंत दादा दादा एप्पल। तो पहला है सुनना, दूसरा है जानना, तीसरा है पहचानना। 9 प्रकार की भक्ति होती है, जिनमें पहले प्रकार की भक्ति है सुनना, कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवण, देखो पहले प्रकार की भक्ति क्या? सुनना। जब हम सुनेंगे तभी किसी के विषय में जानेंगे। और रामचरितमानस में भी आया क्या कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रथ मन कथा प्रसंगा।
प्रथम भक्ति संतर कर शंगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। प्रथम भक्ति संतन कर शंगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम। ओ राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। प्रेम से बोलो राधे राधे, भाव से बोलो। तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा, और दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। तो पहले प्रकार के होते हैं संतों का संग, और दूसरे प्रकार का दूसरे रति वो कथा प्रसंगा। अब देखो यहाँ दूसरे प्रकार की भक्ति है सुनना, भगवान की कथा को सुनना, क्योंकि जब हम सुनेंगे तभी हमें किसी के विषय में ज्ञात होगा। तो सुनना, जानना और पहचानना। लेकिन लोग सुनते कम हैं और बोलते, हाँ सुनते कम है लोग बोलते, और बोलते बोलते जीवन निकल गया, लेकिन कोई फायदा हुआ किसी को नहीं। एक क्षण के लिए भी हम लोग चुप नहीं रह पाते। एक बार बोलो राधे राधे। अच्छा आप लोग बैठे होने यहाँ पर, क्या एक क्षण के लिए चुप बैठ सकते हो? नहीं बैठ सकते। अब दिख तो रहा है चुप बैठे हो, लेकिन चुप हो नहीं, क्योंकि अंदर में ढोल बज रहे हैं। अंदर भी नहीं बज रहे, क्या बताओ? चल तो रहा नहीं, हाँ सही कह रहे, गलत कह रहे, सही कह रहे, क्या कुछ सोच रहे हो? तो अंदर ढोल बजते रहते हैं, ऐसा नहीं। जबकि शास्त्र कहते हैं कि बोलो तो लेकिन मीठा बोलो, कि शब्द संभाल के बोलिए, क्योंकि शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द है औषधि, एक शब्द है घाव। इसलिए बोलो तो मीठा बोलना है। एक बार बोल दो राधे राधे। कथा में आए हैं तो संसार की चर्चा नहीं करनी है, भगवान की चर्चा करनी है। और देखो मीठा बोलना चाहिए। परमात्मा ने देखो इस मुंह के अंदर जीभ भी दी है और दांत भी दी है, लेकिन आपने देखा दांत कैसे होते हैं? सख्त होते हैं, और जीभ लचीली होती है। क्योंकि कुदरत को नापसंद है शक्ति बयान में, कुदरत को नापसंद है शक्ति बयान में, तभी तो बनाई नहीं हड्डी जुबान में। प्रेम से बोलो राधे राधे, भाव से बोलो। मेरी नजर सब पे है, चिंता मत करो, ठीक है? जिस काम के लिए हम लोग आए हैं पहले वो काम जरूरी है ना। तो कुदरत को नापसंद है शक्ति बयान में, इसीलिए बनाई नहीं हड्डी जुबान में, इसलिए मीठा बोलना चाहिए। क्योंकि भगवान भी चाहते हैं कि तुम कठोर ना बोलो, लेकिन मीठा बोलो। और मैंने कल बताया था, मीठा बोलने वाले की मिर्चें बिक जाती हैं, और कड़वा बोलने वाले का गुड़ भी नहीं बिकता है। और शास्त्र इस बात को कहता है, चाहे हम कितना सुंदर श्रृंगार कर ले, चाहे अच्छे अच्छे कपड़े पहन ले, बढ़िया वाले कपड़े पहन ले, महंगे से महंगे कपड़े पहन ले, चाहे हमारा चेहरा कितना ही सुंदर हो, लेकिन यदि हमारे बोलने में मिठास नहीं है तो वो सबका सब बेकार है। आप भले कितने बड़े घर के मालिक हो, नौकर चाकर आपके आगे पीछे घूमते हो, लेकिन पानी में मिठास नहीं है तो सब
बेकार है, इसलिए मीठा बोलना चाहिए। आजकल कई बार सुनने में आता है कि महाराज क्या करें, बस बड़ी समस्या है, शुगर की बीमारी है। सुनने में आता कई बार, हर किसी के आज शुगर तो आम बात हो चुकी है, हर किसी को शुगर। अब शुगर होना भी लाजमी है। क्यों? क्योंकि इंसान मीठा खाता तो है लेकिन बोलता, अब वो इतना सारा खा तो रहा है मीठा लेकिन बोलता नहीं, बाहर नहीं निकाल रहा, तो फिर शुगर तो होगी होगी भैया। इसलिए मीठा बोलना चाहिए। एक बार हमको राधे राधे। ठीक, अब समझने के लिए आपने छोटा सा दृष्टांत सुनाता हूं, आनंद आएगा आपको सुनने में। एक बार एक पंडित जी एक राजा के पास पहुंचे, बड़े विद्वान पंडित थे, पहुंचे राजा के पास। कहा राजन एक काम करो, मुझे अपने राजपुरोहित के रूप में स्वीकार कर दो, मुझे अपना राजगुरु बना लो। तो राजा ने कहा पंडित जी आपके अंदर ऐसी का खास बात है कि मैं आपको अपना राजगुरु बनाऊं? मेरे पास तो और भी बहुत से राजगुरु हैं, पर ब्राह्मण एक से विद्वान ब्राह्मण हैं, लेकिन आपके पास ऐसी कौन सी बात है कि मैं आपको अपना राजगुरु बनाऊं? तो पंडित जी ने कहा देखो राजन, आपके पास विद्वान बहुत हैं, लेकिन मेरे अंदर एक गुण है, मैं हमेशा मीठा बोलता हूं। एक बार बोलो राधे राधे। हो जाओ थोड़ा आगे आगे, मिल के बैठो सब जन, थोड़ा आगे आगे बैठो और आगे आगे हो जाओ, गद्दी छोड़ने का मन नहीं करता है। मिल के बैठो। देखो आज बच्चे पीछे बैठ जाए कोई बात नहीं, छोटे छोटे बच्चे ना तो, लेकिन आज कथा बच्चों के लिए भी, थोड़ी देर में बच्चों के लिए भी कथा आएगी, आइए। तो पंडित जी ने कहा कि महाराज मेरे अंदर सबसे बड़ा गुण है, मैं हमेशा मीठा बोलता हूँ। तो राजा ने सोचा कि मीठा तो महाराज सब बोलते हैं, यहाँ पर जितनी मेरी प्रजा है, यहाँ तक के मंत्री हैं, संतरी हैं, ये सब मीठा बोलते हैं, लेकिन आप कैसा मीठा बोलते हो? तो राजा ने सोचा लो ब्राह्मण देवता की थोड़ा परीक्षा ली जाए, कैसा मीठा बोलते हैं। तो राजा ने उनसे ऐसा सवाल पूछ लिया कि जो बड़ा अटपटा सवाल था। राजा ने कहा कि ठीक है ब्राह्मण देव, कोई बात नहीं, मीठा बोलते हो, लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, मेरे मन में एक प्रश्न है। पंडित जी, मेरे पूरे शरीर पर बाल हैं, सिर पर ले लो, हाथों में ले लो, पैरों में ले लो, बाल हैं, लेकिन मेरी हथेली पर कोई बाल नहीं। या तो भुजाओं में बाल हैं, लेकिन जो आगे हथेली है उस पर कोई बाल नहीं है। अब बताओ, ऐसा अटपटा सवाल पूछ लिया, यदि आपसे पूछा जाए तो आप क्या उत्तर दोगे? आपके मन में तो एक उत्तर तो भगवान ने बनाया है, अब मुझे क्या पता क्यों नहीं है। लेकिन पंडित जी ने कहा कि राजन कोई बात नहीं, मैं बताता हूं आपकी हथेली पर बाल क्यों नहीं है। क्योंकि राजन, आपके द्वार पर रोजाना गरीब लोग, फकीर लोग, संत महापुरुष लोग आते हैं और आप उनको देते हो, वो आपके द्वार से कभी खाली नहीं जाते। जैसे आप सबके द्वार पर कभी कोई आता होगा, आप उसे खाली भेजते हो? नहीं भैया। कि तुलसी इस संसार में और सबसे मिलियो धाए, और ना जाने किस बेस में नारायण मिल जाए। द्वार पर कोई आ जाए कभी खाली मत लौटाना, ये हमारे गढ़वाल की परंपरा रही है। मुझे ध्यान है बचपन मेरी दादी, और अभी भी ऐसा नहीं है, हमारे द्वार पर हमारे घर में कोई आता है, यदि भोजन के समय आगे तो बिना भोजन कराए जल्दी से जाने देते, भले थोड़ा सा ले प्रसाद। कोई चाय के समय आके चाय के बिना, किसी कोई चीज की आवश्यकता है, कोई बात नहीं भैया लीजिए, जैसा बन पड़ा है, ये परंपरा रही है। तो पंडित जी ने कहा राजन, मैं बताता हूँ आपकी हथेली पर बाल क्यों नहीं है। क्योंकि आपके द्वार पर हजारों लाखों संत आते हैं, रोजाना आपसे मांगने आते हैं, तो महाराज आप उनको देते हो, कभी खाली नहीं लौटाते हो। तो आपकी हथेली की बाल उन संतों को, उन फकीरों को देते देते घिस गए। क्या उत्तर दिया? अब इस उत्तर में क्या राजा की प्रशंसा भी होगी, राजा देने वाला है, और बात की बात भी हो गई। राजा ने जब उत्तर सुना, बड़ा अच्छा लगा। ये तो राजा की तारीफ भी हो गई कि राजा सबको देता है। तो पंडित जी ने कितना मीठा उत्तर दिया। लेकिन राजा ने एक दोबारा प्रश्न पुनः और कर दिया कि पंडित जी चलो ठीक है, मेरे हथेली पर बाल इसलिए नहीं है, लेकिन आपकी हथेली पर बाल क्यों नहीं है? ओ पंडित जी ने कहा कि महाराज
उन मांगने वालों में हम भी तो शामिल हैं, हम भी तो सुदामा है, आप हमें भी देते हो। तो आपकी हथेली के बाल देते देते घिस गए और हमारे लेते लेते घिस गए। लेकिन राजा बड़ा, राजा ने एक और प्रश्न कर दिया कि चलो महाराज कोई बात नहीं, आपके तो हमारे तो देते देते घिस गए, आपके लेते लेते, लेकिन यहाँ पर जितने मंत्री संतरी बैठे हैं इन सबकी हथेली पर बार क्यों नहीं है? तो पंडित जी ने उत्तर दिया कि महाराज आपकी हथेली के बाल देते देते घिस गए, हमारे लेते लेते घिस गए, लेकिन जब आप इनकी मदद करते हो, दीन दुख की मदद करते हो, ये जितने दरबारी हैं, मंत्री संतरी है, ये सब हाथ मलते रह जाते हैं, राजा इनको तो दे रहा है लेकिन हमें क्यों नहीं दे रहा है? तो इनकी हथेली के बाल हाथ मलते मलते घिस गए। देखो बात वही थी, लेकिन कहने का ढंग, कहने का तरीका, तो इसलिए थोड़ा बोले लेकिन मीठा बोले, प्रयास करें। एक बार बोलो राधे राधे, भाव से बोलो। तो रुक्मिणी का विवाह हुआ है किसका? रुक्मिणी ने क्या क्या मीठा बोला है, सुना है और मिठाई भगवान से बोला है। आपको पता है जितनी भी रानियां थी भगवान के 16,108 विवाह हुए हैं। कितने विवाह हुए हैं? जिनमें पहला विवाह रुक्मिणी के साथ में, दूसरा विवाह जामवंती के साथ में, तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ में, चौथा कालिंदी के साथ में यमुना जी, ये भगवान की पटरानी है। पांचवा विवाह सत्य के साथ में, छठा लक्ष्मणा के साथ में, सातवां सत्य के साथ में, आठवां भद्रा के साथ में। इस प्रकार भगवान के 8 विवाह हो चुके। एक दुष्ट राजा था भौमासुर, उसने क्या करा, 16,100 राजकुमारों को बंदी बना रखा था। और भगवान ने क्या किया, उस दुष्ट राजा को मार डाला। जब भगवान को पता चला कि वो राजकुमार कई सालों से कैद में है, तो उस दुष्ट राजा ने संकल्प लिया था जब ये पूरी 20,000 हो जाएंगे तो एक साथ इनसे विवाह करूंगा, ऐसा उसने सोचा था। लेकिन भगवान ने क्या किया, उस दुष्ट राजा को मार गिराया और 16,000 राजकुमार को कारागृह से मुक्त कराया। देखो पहले भी रावण थे और आज भी रावण है। फर्क सिर्फ इतना था कि पहले जो रावण था उसने सीता को छुआ तक नहीं था, राक्षस पहले भी थे, और आज भौमासुर जिसने 16,100 राजकुमारों को बंदी तो बना रखा था, केवल बंदी बना रखा था, छुआ नहीं था, क्योंकि उसने संकल्प लिया जब पूरी 20,000 हो जाएंगे तब उनसे एक साथ विवाह करूंगा। तो भगवान ने उन सब राजकुमारों को मुक्त कराया, कहा कि तुमने घर जाओ। लेकिन राजकुमार ने कहा प्रभु हम किस मुंह से अपने घर जाएं, क्या हमारे माता पिता हमें स्वीकार करेंगे? और चलो माता पिता ने स्वीकार कर भी लिया, क्या कोई पुरुष हमसे विवाह करेगा? शायद कोई विवाह नहीं करेगा। तो भगवान ने सोचा कि यदि मैं इन्हें छोड़ देता हूं तो इनके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो एक किसी गलत राह पर चल पड़ेंगी या फिर किसी कुएं में कूद के आत्महत्या कर पड़ेंगी। तो भगवान ने सोचा जिसका संसार में कोई नहीं होता उसका मैं होता हूं, और भगवान ने उन सबसे विवाह कर लिया। तो भगवान की रानियां बन गई 16,108। 16,108 रानियां हैं, लेकिन सभी रानियां बड़ा प्रेम है, कोई ईर्ष्या द्वेष भाव नहीं है। बल्कि कभी कभी रूठ जाती, कुछ रानियां रूठ जाती थी, लेकिन एक रानी थी रुक्मिणी, वो कभी रूठती ही नहीं थी भगवान से। अच्छा इतने सारे यहाँ बैठे आप माताएं बहनें, आज तक सच बताना, दिल पे हाथ रख के कभी ना कभी पति से नाराज हुई हो नहीं हो? कौन कौन नाराज नहीं हुआ आज तक? कभी ना कभी तो हुए होंगे। और प्रैक्टिकल देखना तुम्हारे पुष्पा जी से पूछ लो। कभी नाराज तो नहीं हुए ना, तो कभी ना कभी तो हुए होंगे, चाहे इतने से, चाहे इतना से नाराज हो, लेकिन कभी ना कभी तो होंगे। लेकिन रुक्मिणी आज तक भगवान से नाराज नहीं हुई, ना कभी क्रोध किया भगवान पर। आपने तो कभी क्रोध भी किया होगा, हो सकता है कुछ समय कह दिया हो कुछ, लेकिन रुक्मिणी ने आज तक कभी क्रोध नहीं किया। भगवान भी देख रहे हैं, सारी रानियों को देखा भगवान ने, 20 साल हो गए विवाह को देखते देखते, लेकिन भगवान ने देखा सभी रानियां कभी ना कभी गुस्सा हो जाती थी, किसी न किसी गुस्सा कर देती थी, लेकिन रुक्मिणी ने आज तक गुस्सा नहीं किया। तो भगवान ने सोचा चलो आज रुक्मिणी को गुस्सा दिलाते हैं, कोई ऐसा उपाय करते हैं कि जिससे रुक्मिणी को गुस्सा आ जाए।
आज भगवान लेटे हुए हैं, पलंग पर लेटे हुए हैं और रुक्मणी पंखा झल रही है। आपने जला कोई पंखा? देवता जी थके हुए आए हैं, कभी पंखा किया आपने? ठीक है, लाइट आ गई, स्विच ऑन कर चला ले अपने आप। कभी आज तक पंखा नहीं किया होगा, लेकिन देखो रुक्मणी पंखा चल रही है। ये तो बात है। इन शास्त्रों से हमें ज्ञात होता है कि पति का कर्तव्य क्या है, स्त्री का कर्तव्य क्या है। ये सब बातें शास्त्र ही बताएंगे, टीवी वाले थोड़ी बताएंगे। टीवी वाले तो केवल मुंह फुलाना बताएंगे, आग लगाना बताएंगे, घर में कैसे आग लगानी है, किसी को कैसे टोंट कसना है ताकि आपके घर में अशांति व्याप्त हो जाए। क्योंकि सारा खेल किसका? जुबान का ही है। ये जुबानी है जो दुश्मन को भी अपना बना लेती है, ठीक है, और ये जुबानी है तो अपनों को भी दुश्मन बना देती है। जय हो। प्रेम से बोल दो राधे राधे, दोनों हाथ उठा के बोल दो। तो सारा खेल जुबान का, इसलिए मीठा बोला। तो भगवान लेते हैं, डबल पर बेड पर लेटे हैं और रुक्मणी पंखा जल रही है। रुक्मणी पंखा जल रही है। पोखरियाल जी, ये आप मैं आज इन सबको तेल रहा हूँ बाद में जाते हुए। अच्छा हाँ, आज लास्ट डे है ना सबका ले। नहीं, आज लास्ट डे है किसका? कई बार तो लोग मुझे बोलते हैं ब्यास जी कल को आपका लास्ट डे है ना। मैंने कहा माता जी में तो कथा बहुत सारी करनी है ऐसा तो चिंता तिलक में बात मानूंगा, ठीक है? जब बैठो आप आराम से, एक बार बोल राधे राधे, भक्ति का तिलक। तो कहां पर था मैं? कहां पर था? पंखा जल रही है। आज घर जाके आप भी जलना, आप भी जलना घर जाके। वो भी कहेंगे इस सर्दी में से कौन कहां से सीख गई। आइए, तो भगवान लेटे हुए हैं, रुक्मणी पंखा जल रही है। अचानक भगवान बोल पड़े कि देवी, आपका हमसे विवाह हुआ है, लेकिन आपका और हमारा जोड़ा तो जमता ही नहीं है, क्योंकि आप तो गुणों के भंडार हो और मेरे अंतर तो गुण नहीं है। ये तो रुक्मणी बड़ी हैरान कि आज से पहले भगवान ने कभी ऐसी बात कही नहीं। आज भगवान को क्या हो गया? कोई जवाब नहीं दे पा रहे। भगवान ने पूछ रुक्मणी, तुमने हमसे विवाह क्यों किया? क्योंकि मेरे अंदर तो गुण नहीं है, तुम तो गुणों के भंडार हो। मुझ गुणहीन के साथ तुमने कैसे विवाह कर लिया? लेकिन रुक्मणी ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि रुक्मणी सुनती रही। देखो, बोलने से ज्यादा सुनने का महत्व ज्यादा है। बोलने का महत्व ज्यादा नहीं है, सुनने का महत्व ज्यादा है। पहले सुनते रहो और बाद में जवाब दोगे तो उसका अलग ही प्रभाव पड़ेगा। तो भगवान बोलते जा रहे हैं और रुक्मणी सुनते जा रही है। तो भगवान ने कहा कि रुक्मणी, तूने मुझ गुणहीन के साथ कैसे विवाह कर लिए? क्या तेरे मन में है? अरे कम से कम हमारा खानदान तो देख लेती। हमें तो अपने खानदान के पता नहीं कौन मेरे माता है, कौन पिता है। कोई कहता है देवकी का बेटा है, कोई कहता है यशोदा का बेटा है, कोई कहता है नंद बाबा तेरे बाबा है, कोई कहता है वसुदेव जी तुम्हारे पिताजी हैं। कुल खानदान का पता नहीं है। चलो कोई बात नहीं, कुल खानदान छोड़ो, कम से कम चरित्र देख लिया तो हमारा कैरेक्टर कैसा है। कैरेक्टर पूछो मत। वृंदावन में जब तक था तब तक मैंने चोरी की है, किसी के बछड़े खोल दिए, किसी की मटकी फोड़ दी, मैंने चोरी की है और मैं तो चोरों का सरदार रहा हूं। इसलिए कम से कम चरित्र देख लेती। लगता है तुमने देवी हमारा बल देख के हमसे विवाह किया है, लेकिन बल और कुछ नहीं है देवी हमारे पास। हम तो वैसे डरपोक हैं। याद है तुम्हें जब कालीवन लड़ने आया था तो मैं पीठ दिखा के भाग गया था, लोग मुझे रणछोड़ भी कहते हैं। तो कम से कम हमारा बल तो देख लेती। अच्छा चलो बल नहीं देख, कम से कम
हमारा नाम भी अच्छा नहीं है, कोई कनुआ कहता है, कोई कनुड़ा कहता है, कोई कल्लू कहता है। नाम भी अच्छा नहीं है, रूप भी अच्छा नहीं है। रूप भी देखो कैसा काला काला हूं, सांवला सा हूं, रूप भी अच्छा नहीं है। अच्छा देवी, मुझे लगता है कि तुमने इन संत महापुरुषों कहने से मुझे अपना पति बनाया है। अरे ये संत महापुरुष, इनका ना घर है, ना परिवार है, ना इनके पास धन है, ना ऐश्वर्य है, ना कोठी है, ना बंगला है, ना कार है। ये बेचारे जगह जगह मांगते फिरते हैं और लगता है ये मेरे नाम का गुणगान करते रहे, मेरे नाम पर लोग खाते हैं। इनके नाम जपने कारण लगता है तुमने अपना पति बना लिया। देवी देखो, तुम्हारे माता पिता तुम्हारा विवाह शिशुपाल से करना चाहते थे, लेकिन तुमने मुझे ही चुना। यदि तुम्हारे मन में शिशुपाल के लिए प्रेम है तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है देवी। अभी भी तुम जाकर विवाह। रुक्मणी बड़े हैरान कि 20 साल हो गए विवाह को, आज तक भगवान ने कोई ऐसी बात नहीं कही, लेकिन आज कह रहे कि रुक्मणी जाके शिशुपाल से विवाह कर लो। इतना सुनना था। देखो आज भी कोई पत्नी होती तो शायद हो सकता है कि जो देवता जी यदि कोई ऐसी बात कहते हैं तो देवता जी की दावत हो जाती, बड़े ढंग से सिकाई हो जाती। 20 साल हो मगर अब कह रहे हो जाके विवाह करें। लेकिन रुक्मणी तो बेचारी बेहोशी हो गई। उसे लगा जैसे भगवान मेरा त्यागन करने वाले हैं, जैसे मुझे त्यागने वाले हैं, उसे लगा ऐसा। जैसे रुक्मणी के हाथ में पंखा छूटा, नीचे गिरने को तैयार हुई, भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप बनाया। एक हाथ से रुक्मणी को संभाला, दूसरे हाथ से रुक्मणी को सहारा दिया, पलंग पर लिटाया, तीसरे हाथ से भगवान ने पानी का छींटा दिया और चौथे हाथ से पंखा झड़ने लगे। थोड़ी देर पश्चात रुक्मणी को होश आया तो भगवान ने पूछा कि रुक्मणी, अरे मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था, तुमने मेरी बात को सच्चे मान लिया? देखो विवाह सूत्र में हम लोग बंधे हैं और 20 साल विवाह के निकल गए, लेकिन ना कोई हंसी मजाक का मुझे समय मिल पाता है। राजकाज में व्यस्त रहता हूँ, कभी इधर कभी उधर, कभी पांडवों के साथ, कभी किसी ने बुलाया वहां चला जाता हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ कभी हंसी ठुल्ली करने का मौका ही नहीं मिला। मैं तो तुमसे मजाक कर रहा, तुमने मेरी बात तो सत्य मान लिया। तो रुक्मणी ने कहा, प्रभु आपने सत्य ही तो कहा है, आपने जो कुछ कहा है वो सत्य ही कहा है। प्रभु आपने पहली बात बताई कि मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, तो सत्य बात है आपके अंदर कोई गुण नहीं है। गुण तो संसार के लोगों में होता है, किसी के अंदर सतोगुण, किसी के रजोगुण, किसी के अंदर तमोगुण। आप तो तीनों गुणों से परे हो, आप निर्गुण हो, त्रिगुणातीत हो आपसे। दूसरी बात प्रभु आपने कही मेरा कोई कुल खानदान नहीं है, न मेरे माता का पता, न पिता का पता है, कौन माता है कौन पिता है। तो प्रभु आपने सत्य ही तो कहा है, आपके तो माता पिता का पता है ही नहीं, क्योंकि आप ही पूरे जगत के माता पिता हो। वेद भी आपकी महिमा लिखते लिखते ना इति कह करके वो पीछा छुड़ा लेते हैं कि जितना हमने लिखा है भगवान के विषय में वो पूर्ण नहीं है। तो प्रभु आपके माता पिता कौन हो सकते हैं? आप तो सबके ही माता पिता। चौथी बात प्रभु आपने कही कि चरित्र चोरी करता हूं, तो प्रभु आप बिल्कुल सत्य बात, आप चोरी करते हो, लेकिन आप चोरी किस चीज करते हो? आप चुराते हो भक्तों के पाप चुराते हो। क्या चुराते हो? मक्खन तो कल बहाना था, लेकिन भक्तों के पाप आप चुराते हो। कि ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम गोपांगिनानां च दुकूल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि, चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम। नवनीत कहते हैं मक्खन को। जब आप ब्रज में थे आपने क्या चुराया? मक्खन चुराया है। गोपांग नाम जो दुकुल चोरम, गोपाओं के वस्त्र चुराए। अनेक जन्मार्जित पाप चोरम। प्रभु आपका चोरी स्वभाव रहा है, पहले मक्खन चुराया है। मक्खन का अर्थ क्या है? दिल चुराया है। गोपाओं के वस्त्र क्या है? वो है आवरण हरण किल्ला, अभिमान, शरीर का अभिमान। ये शरीर में कपड़ा ही है, ध्यान रखना। जैसे पुराना कपड़ा हो जाता है तो आप नया कपड़ा धारण करते हो, ये शरीर में कपड़ा है। वासांस जीर्ण नहीं था विहाय नमामि गृह्णाद संयाद देहि।
जैसे पुराने कपड़े छोड़ करके हम नया कपड़ा धारण करते हैं, ऐसे भी कपड़ा ही है। अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, तो आप प्रभु क्या चुराते हो? इंसान के जन्म जन्मांतर के पाप जो पोटली भरी रहती है, हमारे सिर पर किसकी पोटली रखी है? पापों की पोटली रखी है। एक बार बोलो राधे राधे। हमारे सिर पर कौन सी पोटली है? पापों की पोटली है। और यदि चाहते हो कि ये पोटली संभाल के रखना, तो भैया कभी किसी का मत्था मत झुकाना, कभी किसी को प्रणाम मत करना। लेकिन चाहते हो ये पापों की पोटली छूट जाए, तो क्या करना? सदैव अपने से बड़ों को मत्था टेकना, उनको प्रणाम करना। क्योंकि जब आप प्रणाम करते हो वो भी चरणों में गिर करके, तो क्या होगा? पापों की पोटली नीचे गिर जाएगी। जैसे आपके सिर पर कोई चीज रखी हो, तो जैसे आप झुकोगे तो क्या होगा? तो इसलिए प्रणाम करना। राम जी क्या करते थे कि प्रातः काल उठी के रघुनाथा, और माता पिता गुरु ना वही माथा। देखो शब्द है माथा, माथा वाले चरणों में गिर के प्रणाम करते थे। अपने बच्चों को यही सिखाना, चरणों में मत्था टेको। आपको बताऊं, अभी 5-6 साल पहले की बात है। अब पहली बार गोरखाली बस्ती में कथा हुई। उधर आपकी गढ़ी कैंट में जो गोरखाली सभा है, उसमें कथा हुई। तो आए हमारे मनोज थापा जी क्षेत्र जी, उनका जो छोटा सा बेटा है, आए मेरे पास, और मैं अपने ध्यान में था। और आए तो बेटे को कहा कि महाराज को धोख दो, महाराज को धोख दो, महाराज को धोख दो। मैंने सोचा महाराज को ठोक दो, महाराज को। मैंने तो ऐसे कौन सी गलती हुई? अब मैं अपने ध्यान में था। अब मैंने पहली बार सुना धोख का अर्थ क्या होता। मैंने सोचा महाराज को ठोक दो। प्रेम से राधे राधे। तो देखो उन बच्चों को सिखाते, धोख देना मतलब मत्था टेकना, चरणों मत्था टेकना। तो अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। प्रभु, इंसान कितने पाप, जन्म जन्मांतर के पाप इतने हैं कि वह कुत्ते बिल्ली के उन्हें भटकता रहे, लेकिन प्रभु आप उनके पापों को चुराते हो, और तब जाकर उसे इंसान की योनि प्राप्त होती है। हम सब इंसान बने, ध्यान रखना। हमें परमात्मा कुत्ता बिल्ली चूहा तो बना सकता, कीड़ा बना सकता, गठरा का कीड़ा बनाता, सुगर बना देता, लेकिन परमात्मा ने हमारे पाप चुराए हैं, तभी हम इंसान की योनि में आए हैं। तो प्रभु आपने बिल्कुल सत्य बात कही। आप चोरी करते हो, लेकिन क्या चुराते हो? भक्तों के पाप चुराते हो। इसीलिए हमारे ठाकुर जी भक्तों के पाप चुराते चुराते सांवले हो गए। करिया कैसे सांवले हैं, और पाप भी कैसे होते हैं? काले रंग को होता है। कलयुग कैसा? काले रंग का, पाप भी काले रंग के। और मैंने बताया पन्नी पे जो भर के लेते हो दुकान से, वो क्या लेके आते हो? जिसको श्याम का रसोई बना खाते हो, वो कैसी पन्नी होती है? तो पाप की पन्नी है, ध्यान रखना। तो भगवान सबके पाप चुराते हैं। चौथी बात प्रभु आपने कही कि मैं रण छोड़ दूं। प्रभु बात बिल्कुल सत्य की आपने, आप रण छोड़ हो। क्योंकि जिस हृदय में काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या रहता है, वहां प्रभु आप रहते नहीं हो। लेकिन जहां भक्त का भाव रहता है, प्रेम रहता है, सबके लिए सद्भाव रहता है, प्रभु आप वहीं रहते हो। और जिस हृदय में प्रेम सद्भाव रहता है, वो द्वारिकापुरी है, क्योंकि भगवान वही द्वारिका में निवास करते हैं। तो आप रण छोड़ हो। क्योंकि जहां ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, वैमनस्य से रहता है, वो सागर खारा हो जाता है। तो फिर आप खारेपन को छोड़कर मिठास कहाँ होगी? जहां प्रेम रहता है। प्रेम है तो सब आपके साथ में है। भाव समझ राधे राधे। जोर से बोलो राधे राधे। एक और बात प्रभु आपने कही मैं काला था। तो प्रभु आपका काला हो नहीं तो काले हो, बड़े दिल वाले हो। कि काला था तो ले गया दिल मेरा वो लूट कर, और गोरा होता तो गल कट जाते तेरे दर के सामने, तेरे दर के सामने। तो आप काले हो लेकिन बड़े दिल वाले हो। एक और बात प्रभु आपने कही, मेरा नाम भी अच्छा नहीं है। लोगों ने जो जिसको नाम पसंद आया वो रख लिया। प्रभु बात सत्य है, सारी पावर तो आपके नाम में ही है।
चाहे वो कन्हैया कह दो, चाहे गोपाल कह दो, चाहे मोहन कह दो, चाहे मनमोहन कह दो, चाहे वासुदेव कह दो, चाहे कृष्ण कह दो, तो सारी पावर किसमें है? आपके नाम में है। नाम का ही विशेष प्रभाव है। बोलो है नहीं है? प्रेम से बोलो राधे राधे। प्रैक्टिकल। आप दिल्ली गए और दिल्ली आपने कोई सज्जन मिले, आपकी उनसे मुलाकात हुई और कहा कि भैया आप हमारे डांडी में आना, मोथरू वाला में आना, मैं आपको वहीं मिलूंगा जो भी है। अब वो सज्जन का टोर लगा देहरादून का, अब वो डांडी में आए और आपको जगह जगह पूछने लगे। लेकिन क्या हुआ, जब आप दिल्ली में मिले थे आपने उन्हें अपना नाम नहीं बताया। अब बताओ ढूंढ लेंगे आपको मोथरू वाला में? ज्यादा यही पता था कैसे रंग के थे, कैसे थे, काले थे, पीले थे, मोटे थे, जैसे थे, ये पता। लेकिन नाम नहीं पता होगा तो फिर आपको ढूंढ नहीं सकते। लेकिन यदि नाम पता होगा तो आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे। बस पूरे मोहल्ले में भले कोई ना बताए, आवाज लगा चल जाओ मोहनलाल मोहनलाल, तो कभी ना कभी मोहनलाल बाहर आ ही जाएगा। तो ऐसे प्रभु का नाम में बड़ी पावर है। एक और बात प्रभु आपने कही है कि इन संतों कहने पर मैंने आपसे विवाह किया है। जिन संतों का ना कोई घर है, ना बार है, ना कोई विवाह नहीं हुआ है, ना कोई परिवार आगे बढ़ा है, तो उन संतों के कहने पर, जिनके पास ना कोई धन संपत्ति है, तो प्रभु बात सत्य है, संतों के पास संसार की धन संपत्ति नहीं है, लेकिन इनके पास तो नाम की दौलत है। इनके पास क्या है? नाम की दौलत है। कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन होए, जाको राम नाम धन होए। तो असली धनवान कौन है? जिसके पास हरि नाम का धन है, वो असली धनवान है। ध्यान रखना। संसार का धन तो इकट्ठा कर लिया, लेकिन भगवान के नाम का धन इकट्ठा नहीं किया तो सब बेकार है। जैसे बिना नमक की सब्जी, आपने सब्जी बनाई, सारे के सारे मसाले डाल दिया, देसी घी भी डाल दिया, लेकिन नमक ना हो तो कि भक्तिहीन ये सब सुख ऐसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। जैसे बिना नमक की सब्जी। मुंडी डालो मेरी बात पर। अच्छा चलो अभी एक बात मुझे बताओ। एक व्यक्ति है, उसने एक हफ्ते इतनी मेहनत करी कि उसने 10 लाख रुपए कमाए। आपकी कॉलोनी कोई व्यक्ति है, चलो आपकी कॉलोनी का नहीं हो, कहीं और का होगा, उसने एक हफ्ते इतनी मेहनत करी कि उसे 10 लाख रुपए प्राप्त हुए। कितने मिले? 10 लाख रुपए प्राप्त हुए। अच्छा एक व्यक्ति और है, अब उसने बेचारे कोई मेहनत नहीं करी, वो बेचारा कथा में बैठ गया। कथा में बैठा तो उसने 7 दिन कथा सुनी। एक व्यक्ति ने 10 लाख रुपए कमाए एक हफ्ते में, और एक व्यक्ति ने बैठी कथा को सुना है। तो सच बताओ कौन बड़ा है? 10 लाख कमाने वाला बड़ा, कथा वाला बड़ा है? झूठ बोल रहे हो मेरे सामने? श्याम को सलाम किसको ठोक के आओगे? बधाई किसको दे के आओगे? कथा वाले को, 10 लाख वाले को? श्याम को बधाई तो आप उसी को देखो, 10 लाख की लॉटरी निकली बेचारे की। अच्छा कल्पना करो, एक व्यक्ति ने मेहनत करी 7 दिन, उसने 10 लाख रुपए इकट्ठे करे, और एक व्यक्ति ने कथा सुनी, और अगले ही दिन दोनों निपट जाएं, तब कौन बड़ा है? जिसको बधाई दे के आए तो वो बड़ा नहीं है? जिसको बधाई दे के आए थे, क्योंकि आपको पता दावत तो वही देगा बेचारे, कथा सुनने वाले क्या दावत देगा? ये था गरीब आदमी। तो सबसे बड़ा धन क्या हुआ है? भगवान के नाम का धन है। एक बार बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। इसलिए मीराबाई तो कहती है, पायो जी मैंने राम रतन, लेकिन ये राम नाम रूपी धन कब याद आता है? ये सुख में याद नहीं आता है। एक बार बोलो राधे राधे। हो जाओ थोड़ा
आगे आगे हो जाओ अभी। देखो आज जो पुराना साल है 2021, इस साल की आज ये अंतिम कथा है, ध्यान रखना। इस साल की आज ये अंतिम कथा है और इस साल की आप सबको मेरी अंतिम राम राम भी है। अब अगले साल मिलूंगा, चिंता मत करो। फिर से बोले राधे राधे। आइए, लेकिन ये राम नाम रूपी धन कहते तो राम नाम धन बड़ा है, लेकिन ये राम राम रूपी धन कब याद आता है? जब दुख हमारे जीवन में आता है। इसलिए संतों ने क्या प्रेम से राधे राधे कि जब कोई नहीं आता मेरा राम आता है,